सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं अपन? इस लेक्चर में पूरा का पूरा रिलेटिव वेलोसिटी कवर करने वाले हैं और इस रिलेटिव मोशन को भी अपन कवर करने विद बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, ठीक है? तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम अपन रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन होता क्या है? रिलेटिव मोशन से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये रिलेटिव चीज़ क्या है, ठीक है? ये रिलेटिव चीज़ है क्या? तो सबसे पहले ये रिलेटिव पकड़ते हैं। मोशन तो चलो पढ़ते ही आ रहे हैं अपन, ठीक है? अभी पहले रिलेटिव पकड़ते हैं कि रिलेटिव है क्या चीज़। रिलेटिव मतलब वो मेहमान वाले रिलेटिव नहीं, जो पैसा देते हैं वो वाले रिलेटिव नहीं, या कोई और रिलेटिव है, ठीक है? मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि दो दोस्त है। पहला है बबलू, ठीक है? पहला क्या है? बबलू। बबलू इसका जो हाइट है वो 5 फुट 8 इंच है, ठीक है? इसका हाइट क्या है? 5 फुट 8 इंचेस, 5 फुट 8 इंच, ठीक है? वैसे ही एक इसका दूसरा दोस्त है, ठीक है? उसका नाम है चिंटू, ठीक है? ये बबलू और ये चिंटू। चिंटू का हाइट कितना है? चिंटू का हाइट जो है वो है 5 फुट 6 इंच, ठीक है? इसका 5 फुट 8 इंच, इसका जो है 5 फुट 6 इंच। अरे भाई दोनों एक ही कैसे होंगे? कोई ना कोई थोड़ा बहुत अलग तो होगा ही। 5 फुट 6 इंच, ठीक है भाई साहब? अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ बबलू विद रेस्पेक्ट टू चिंटू, या फिर व्हाट इज द हाइट ऑफ बबलू रिलेटिव टू चिंटू। तो तुम लोग बोलोगे यार क्या बोलना चाह रहा है मास्टर, है ना? मैंने बोला, फिर से बोलता हूँ, व्हाट इज द हाइट ऑफ बबलू रिलेटिव टू चिंटू। तो तुम लोग बोलोगे यार, मैं बोला कि बबलू का हाइट क्या है अगर मैं चिंटू के रेस्पेक्ट में देखूँ या चिंटू के रिलेटिव में देखूँ। तो तुम लोग बोलोगे, तुम लोग में से कई लोग बोलेंगे कि 2 इंच है, ठीक है? क्या बोलोगे? 2 इंच है। क्या? हाइट ऑफ बबलू विद रेस्पेक्ट टू चिंटू और हाइट ऑफ बबलू रिलेटिव टू चिंटू, ठीक है? चिंटू के रिलेशन में इसका कितना हाइट है, मतलब चिंटू का हाइट कितना है? 5 फुट 6 इंच और इसका 5 फुट 8 इंच। मतलब चिंटू से ये कितना बड़ा है या कितना छोटा है? तो ये 2 इंच बड़ा है, हाँ 2 इंच बड़ा है। तो दिस इज द हाइट ऑफ बबलू रिलेटिव टू चिंटू। तो मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा चीज़ समझ में आ रहा है कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि किसी एक पार्टिकल का कोई भी चीज़ दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में है क्या चीज़ वो। जैसे रिलेटिव में अभी अपन क्या किए, मैं सिंपली इसका जो हाइट है इसके रिलेटिव में पूछा, तो तुम लोग क्या किए? हाइट ऑफ चिंटू किए, हाइट ऑफ चिंटू माइनस हाइट ऑफ बबलू कर दिए, है कि नहीं? मतलब हाइट ऑफ बबलू माइनस हाइट ऑफ चिंटू कर दिए। जब मैं बबलू का हाइट चिंटू के रेस्पेक्ट में रिलेटिव में पूछा तो, है ना? तो क्या ये चीज़ मोशन में भी लगेगी? मोशन में लगेगी मतलब अगर मान लो कि कोई चीज़ वेलोसिटी में है, मतलब क्या? मतलब मान लो कि ये पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी है va और ये b पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी है vb, हैं? अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है? व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। मैं पूछ दिया भाई b का a के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? इसमें क्या किए थे अपन? रिलेटिव वेलोसिटी मतलब हाइट ऑफ चिंटू, हाइट ऑफ बबलू माइनस हाइट ऑफ चिंटू कर दिए थे। तो इसमें क्या vb माइनस va करेगी क्या? नहीं आया। कैसे नहीं आया? अभी देखते हैं, फिर से ध्यान से देखना है ना। मैं थोड़ा धीरे बता रहा हूँ, लेकिन एक बार समझ जाओगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या किया था मैं? हाइट ऑफ बबलू इतना, हाइट ऑफ चिंटू इतना है, ठीक है? तो मैं पूछा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ बबलू रिलेटिव टू चिंटू, ठीक है? तो इसको ये माइनस ये कर दिए थे। वैसे ही व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए बोलूँगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगा? वी बी माइनस वी आ जाएगा। हाँ, अगर ये हाइट वाला मैं एग्जांपल देखूँ तो रिलेटिव वेलोसिटी मेरे को यहाँ से ऐसा कुछ मिल जाता है। तो ये जो रिलेशन है ये कहाँ से आता है? ये जो रिलेशन है ये वेक्टर्स से आता है, ठीक है? कैसे वेक्टर से आता है? ये जो है रिलेशन ये वेक्टर से आता है।
इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपन 1D में चल रहे हैं, इसलिए ये रिलेशन का जो डेरिवेशन है वो मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये रिलेशन का डेरिवेशन अगर तुम लोग को देखना है तो मैं वेक्टर्स का पूरा 11 लेक्चर डाला हूँ, ठीक है, उसमें मिल जाएगा तुमको ये वाला, ठीक। तो अपने को समझ में आ गया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए करूँगा तो वी बी माइनस वी ए करना पड़ेगा। हाँ, कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि अपन हाइट के एग्जाम्पल से देख चुके हैं कि रिलेटिव वाला जो ये चीज़ है ये होता क्या है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐसा होता होगा, तो क्या ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट में भी लग सकती है, देखते हैं। तो क्या मैं बोलूँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कहाँ लिखूँ, क्या मैं बोलूँ, इसको मिटा देता हूँ एक सेकेंड। यहाँ हाइट ऑफ बबलू माइनस हाइट ऑफ चिंटू। तो अब मैं, ये तो है रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, ये जो चीज़ है यहाँ जो मैं किया हूँ दो पार्टिकल्स के वेलोसिटी के बीच, इसको बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब समझ गए ना, कैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी। ओ ठीक है, किताबी डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लेते हैं अपन कि कोई जो है पार्टिकल, ये ए पार्टिकल है, वो ओरिजिन से, ये ओरिजिन है बोल ले, ठीक है, एक्स ए डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे, एक्स ए डिस्टेंस पे, ठीक है। और कोई पार्टिकल है यहाँ पे बी, वो ओरिजिन से जो है एक्स बी डिस्टेंस पे। अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द, ये बी है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, या फिर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। मतलब मैं क्या पूछा, एक्स बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, क्या मैं यहाँ पे भी हाइट के जैसा करूँ क्या, एक्स बी माइनस एक्स ए कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल, जहाँ भी रिलेटिव वाला टर्म आ गया तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स बी माइनस एक्स ए। अब तू खुद देख यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक्स बी है पूरा, ये एक्स ए है, तो क्या ये एक्स बी ए होगा, बिल्कुल होगा, देख रहे हो। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये हर चीज़ के रिलेटिव में काम आता है। तो क्या ये रिलेटिव एक्सेलरेशन में भी काम आएगा, बिल्कुल, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन में भी काम आएगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं इसको पढ़ना सिखा देता हूँ। अगर कहीं एक्स बी ए लिखा है तो मतलब है ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अगर वी बी ए लिखा है तो ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू और रिलेटिव दोनों लगभग सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब क्या, ये तो हो गया, अब क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन नामक भी कोई चीज़ होती है। हाँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ है वो, ठीक है। यहाँ मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन लिख देता हूँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इसको, ये क्या चीज़ है, अगर मान लो कि कोई पार्टिकल है यहाँ ए और कोई पार्टिकल है यहाँ बी, ये एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए बी और ये एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए ए। अब मैं पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा, ए बी ए इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ए बी माइनस ए ए। तो अब तुम लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, भैया क्या मैं b के रेस्पेक्ट में a ले रहा हूँ तो a के रेस्पेक्ट में b भी ले सकता हूँ क्या, मतलब क्या, मतलब a b a लिखा हूँ तो क्या a भी लिख सकता हूँ क्या, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये a सामने माइनस ए बी। तो क्या ये वेलोसिटी के साथ भी कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल, ठीक है, ये वेलोसिटी के साथ भी किया जा सकता है। वी ए भी लिखूँ तो यहाँ वी ए माइनस वी बी आ जाएगा,
ठीक है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ भी कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, से भी लिखूँ तो ये आ जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी। वो समझ गए, रिलेटिव टर्म समझ गए, ठीक है। तो इन सब का जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पे ना लाइन वाइन खींच देता हूँ यार अच्छे से। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है पूरा, और ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसका जो है तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट। अब जो है मैं इसको मिटा रहा हूँ और जो है आगे की थोड़ी सी बात करता हूँ, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो अभी अपन ने देखा कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव एक्सेलरेशन होते क्या चीज़ है। अब थोड़ा सा उनके बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है कि ट्रेन ओवरटेकिंग प्रॉब्लम, यहाँ से जो है क्वेश्चन बन के आता है डायरेक्ट, इसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी पहले तो उसको कर लेते हैं। बाल कैसा दिख रहा है मेरा? मैं कटाया हूँ अभी, ठीक है। चलो यार देखते हैं। जैसे अपन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी में देखिए वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए होता था। और अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कर दूं तो ये वी ए माइनस वी बी हो जाता था। बिल्कुल होता था, हम तो मान गए, ठीक है। अब जो है मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी के टर्म्स में मैं जो हूँ दोनों का रिलेशन निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के रिलेशन में जो है इसको अगर मैं माइनस ऑफ वी बी माइनस वी ए कर दूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या मैं वी ए बी को नहीं, मतलब वी बी ए को माइनस ऑफ वी ए बी बोल सकता हूँ क्या? कैसे? क्योंकि वी ए बी में देखो वी ए माइनस वी बी होता है, ठीक है, और वी बी ए में वी बी माइनस वी ए होता है। तो इसका नेगेटिव कर दूंगा तो क्या वी बी ए की इक्वल आ जाएगा? हाँ बिल्कुल। तो क्या एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में भी यही होने वाला है? हाँ बिल्कुल। एक्सेलरेशन में क्या होने वाला है? ये एक्सेलरेशन ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए बी। ये तो क्या डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसे ही होगा? हाँ बिल्कुल, वी ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी। लो ये जो है अपना इनके बीच का रिलेशन है, रिलेटिव्स के बीच में। अब जो है जहाँ से क्वेश्चन उभर के आता है वहाँ का अपन देखने वाले हैं ट्रेन ओवरटेकिंग प्रॉब्लम्स। देखो इसको करना कैसे है, ठीक है। आगे और बढ़िया क्वेश्चन है, रिवर मैन वाला प्रॉब्लम भी है 1D मोशन में, ठीक है, उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें होते हैं दो केस। पहला केस 1 देखते हैं, केस फर्स्ट। तो मान लो कि एक ट्रेन है ऐसा करके छुक रेलगाड़ी छुक जो है इस दिशा में वेलोसिटी v1 और लेंथ जो है l1 है इसका, ठीक है। क्या बोला मैंने? इसका वेलोसिटी v1 है, ये ट्रेन फर्स्ट है, इसको t1 लिख देता हूँ मैं। ये फर्स्ट ट्रेन है जिसका वेलोसिटी v1 है इस तरफ और जिसका लेंथ है l1, ठीक है भाई साहब। और एक ट्रेन और है, अच्छा नहीं बनता यार मैथ्स वालों से डायग्राम। ये ट्रेन 2 है अपना, ठीक है। इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ है L2। तो डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं, इसका वेलोसिटी है v2। अब जो है मेरे से ये पूछ दिया क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टाइम व्हेन ट्रेन 2 ओवरटेक्स ट्रेन 1, मतलब टाइम पीरियड निकालना है अपने को जब ट्रेन 2 जो है ट्रेन 1 को ओवरटेक करेगा। तो ठीक है, टाइम व्हेन T2 ओवरटेक, मतलब क्या आगे निकल जाएगा, ओवरटेक T1। तो इसको मैं छोटा वाला t ले लेता हूँ, इज इक्वल्स टू, इसे टाइम का जो अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो चलो इन दोनों का जो लेंथ है ट्रेन्स का वो ले लेंगे L1 प्लस L2। अब आई वेलोसिटी की बात। भाई साहब वेलोसिटी क्या लोगे? वेलोसिटी क्या लोगे? तो इसमें जो है अपने को क्या निकालने बोला? टाइम व्हेन T2 ओवरटेक T1। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा क्या इसमें? हाँ लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। यहाँ जो वेलोसिटी डालना है, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी डलेगी। क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। अब यहाँ मैं रिलेटिव वेलोसिटी क्यों डाला हूँ?
क्योंकि अपने ट्रेन को जो है, इस ट्रेन 1 को जो है ओवरटेक करना है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, ये मतलब इसमें जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो ये v21 को मैं t इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन v2 माइनस v1 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसको बोलते हैं टाइम व्हेन t2 ओवरटेक्स t1। अगर ये फॉर्मूला मैं उल्टा कर दूँ, टाइम व्हेन t1 ओवरटेक्स t2, मतलब क्या, इसको t1 ले लो, इसको t2 ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ v1 माइनस v2 हो जाएगा। सिर्फ यही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट केस हो गया। क्या इसमें दूसरा केस भी होता है? हाँ, इसमें जो है दूसरा केस भी होता है। ठीक है, ये तो दोनों ट्रेन्स जो है सेम तरफ अप्रोच कर रहे थे, इस तरफ अप्रोच कर रहे थे। अब जो है दो ट्रेन्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे। केस नंबर 2। ठीक है, अब क्या होगा, मान लेते हैं वही पहला वाला ट्रेन है ये, इसका लेंथ है L1, इसकी वेलोसिटी है v1। ठीक है, ये है ट्रेन 1। अब जो है यहाँ से एक ट्रेन और आ रहा है, ये इसको बोलूँगा मैं, इसका वेलोसिटी v2, लेंथ L2 और ये है ट्रेन 2। अब मैं इसे पूछ दिया टाइम व्हेन t2 ओवरटेक्स t1, मतलब इसमें टाइम कम लगने वाला है। हाँ बिल्कुल, इसमें टाइम कम लगने वाला है। क्यों टाइम कम लगने वाला है? मतलब इसकी भी वेलोसिटी इधर से, उसकी वेलोसिटी इधर से, साइड काट देंगे ना दोनों एक दूसरे को। हाँ बिल्कुल काट देंगे। तो देखो, तो इसमें जो है टाइम पीरियड, अरे यार एक सेकेंड, टाइम पीरियड व्हेन t2 ओवरटेक्स t1, मतलब ये वाला जो ट्रेन है इस ट्रेन को ओवरटेक कर देगा, मतलब पार कर देगा। मतलब मान लो कि ऐसे रेलगाड़ी जो है दो ठोक आ रही है, ये जुम 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 जुम, ये टाइम पीरियड बता, ये जब जैसी पार किया टाइम पीरियड बता, ये पार किया टाइम पीरियड बता दो। तो टाइम पीरियड में यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे लेंथ L1 और L2 तो सेम रहेगा। क्यों? L1 प्लस L2। क्यों? क्योंकि जो है L1 और L2 जो है कभी ना कभी तो यहाँ पास आएंगे ऐसे करके, तब तो लेंथ L1 प्लस L2 बन जाएगा। दोनों पार करेंगे ना एक दूसरे को, चलेंगे ना भाई साहब, हैं? तो L1 प्लस L2 बन जाएगा। अब यहाँ वेलोसिटी की बात है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। हाँ बिल्कुल। तो तुम लोग बोलोगे यार भाई साहब ये तो इसी के जैसा आ जाएगा। ठीक है, लिखते हैं ना, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ मैम। L1 प्लस L2 बाय V2 माइनस ऑफ V1। भाई साहब देखो, एक सेकंड यार, मैंने गलत ले लिया हूँ यहाँ पे। ट्रेन 2 जो है मेरे को इसको लेना था, ये ट्रेन 2, इसका लेंथ 2, इसका वेलोसिटी 2। ये ट्रेन 1, क्यों बता रहा हूँ मैं, ये ट्रेन 1, इसका लेंथ 1, इसका वेलोसिटी 1। ठीक है, अपने को पता है कि वन डायमेंशन मोशन में इस तरफ जो है हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और इस तरफ जो है हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो V1 जो है इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो V1 नेगेटिव होगा क्या? हाँ, V1 नेगेटिव होगा। तो टाइम पीरियड मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा t इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 बाय V1 प्लस V2। लो, यहाँ से जो है मेरे पास ये टाइम पीरियड आ जाएगा। बहुत सही भाई साहब, बहुत सही, ओपी। तो ये जो है मेरे पास टाइम पीरियड आएगा जब ये दोनों अपोजिट से अप्रोच कर रहे होंगे और दोनों सेम तरफ अप्रोच कर रहे होंगे, तो ये टाइम पीरियड है मेरे पास। ठीक है, तो अब जो है मैं बर्ड ओवरटेकिंग प्रॉब्लम वाला लेता हूँ। ठीक है, उसको भी समझा देता हूँ। उसके बाद अपन जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे इनका और बढ़िया से मस्त से उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, 1 2 3। तो अभी तक जो है ट्रेन को क्रॉस कर रहा था, अब क्या होगा, अब जो है ट्रेन को चिड़िया क्रॉस करेगी। बर्ड ओवरटेकिंग ट्रेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है तब। देखो भाई साहब, मान लेते हैं कि केस फर्स्ट है ना, ये केस नंबर 1 भाई 1। ठीक है, ये केस नंबर 1। मान लेते हैं कि कोई ट्रेन है, इधर ऐसे करके इस तरफ जा रहा है ट्रेन।
ठीक है। ट्रेन का लेंथ मान लेता हूँ मैं L1, L है मतलब, ठीक है। ट्रेन की वेलोसिटी जो है मान लेता हूँ मैं V1 है, ठीक है। अब जो है मान लेते हैं कि यहाँ से एक नटखट सी चिड़िया आती है, ठीक है, और बोलती है रुक जा बेटा। तो चिड़िया को क्या पता भाई साहब क्या है ट्रेन क्या है गाड़ी, है ना। चिड़िया बोली रुक जा बेटा, तेरे को तो अब मैं पीछे करके रहूँगी, ठीक है। तो चिड़िया अब ठान चुकी है। अब चिड़िया अपने फुल पावर से रॉकेट बूस्टर लगा के अपने पंखों में इस तरफ निकल पड़ती है विद एन वेलोसिटी V2। अरे भाई साहब, हाँ V2। अब जो है अपने को क्या पता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड व्हेन दिस बर्ड क्रॉसेस दिस ट्रेन। तो उस टाइम पीरियड को जो है मैं T ले लेता हूँ, ठीक है। T टाइम पीरियड व्हेन बर्ड क्रॉस ट्रेन, ट्रेन को जब वो पार करेगा, ठीक है। आज तो ये अपना पंछी सोच लिया है उड़ान भरूंगा और इस चीज़ को तो पीछे करके रहूँगा, ठीक है भाई साहब। तो ट्रेन जो है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कौन सा, तो ट्रेन का लेंथ और इस चिड़िया का लेंथ। तो चिड़िया का लेंथ तो हो जाएगा छोटो से नेग्लिजिबल, तो अपन जो है उस चिड़िया के लेंथ को नहीं लेने वाले, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ ट्रेन का लेंथ L। अब वेलोसिटी कौन सी, यहाँ पे वेलोसिटी आएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब क्या V21। तो इसको मैं लिख सकता हूँ L अपॉन V2 माइनस V1, ठीक है। ये क्या हो गया, ये टाइम पीरियड व्हेन बर्ड क्रॉसेस ट्रेन। बर्ड जो है ट्रेन को क्रॉस कर लेगी जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ठीक है। अब जो है ना केस नंबर 2 देखते हैं इसमें, केस नंबर 2। अब क्या होगा, मान लेते हैं ट्रेन इधर की तरफ भाग रहा है और अपनी चिड़िया है इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब इसको कोई शौक नहीं है इसको पीछे करने का, लेकिन फिर भी इस तरफ जा रही है तो V2 वेलोसिटी इधर V1 वेलोसिटी से जा रही है भाई साहब, ठीक है। एक सेकंड, हाँ नहीं एक सेकंड रुक जाओ, इसको मिटाने दो, गलत बन गया। ट्रेन जो है इधर जाएगा कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव में है ना यार। तो मान लेते हैं कि चिड़िया जो है अब इधर जा रही, क्योंकि अपन बर्ड का लिया ना तो बर्ड हमेशा पॉजिटिव में जाएगी, क्योंकि बर्ड क्रॉसिंग ट्रेन है तो बर्ड पॉजिटिव में। तो तुम लोग बोलोगे अगर क्वेश्चन बर्ड इधर से आ रही होगी तो भी वो फार्मूला लगा देना, एकदम सही बनेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। ट्रेन मान लेते हैं ये इधर V1 वेलोसिटी से जा रही है, V2 यार क्या है यार, मैं भी V2 वेलोसिटी से, ये जो ट्रेन है वो इधर जा रहा है V1 वेलोसिटी से, इसका लेंथ है L, ठीक है। अब क्या होगा टाइम पीरियड, अब जो है टाइम पीरियड हो कुछ ऐसा हो जाएगा, टाइम पीरियड व्हेन बर्ड क्रॉस ट्रेन। तो ये लेंथ L अपॉन V21, तो L अपॉन V2 प्लस V1। कैसे, क्योंकि V1 जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो V2 माइनस ऑफ V1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो के V2 प्लस V1 हो जाएगा, जैसे कि पिछली केस में हुआ था अपने साथ वैसा ही होगा, समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया केस 2। अब जो है एक चीज़ और बच जाती है, क्या चीज़, ट्रेन पासिंग ब्रिज, ठीक है। ये क्या है, ये छोटा सा है, ट्रेन पासिंग ब्रिज, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर कोई ट्रेन है इधर से जा रहा है ऐसे करके V1 वेलोसिटी के साथ जिसका लेंथ है L1, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई ब्रिज है ऐसे करके जिसका लेंथ है L2, ठीक है। और लेंथ मूव नहीं कर रहा है, मतलब ब्रिज मूव नहीं कर रहा है। ब्रिज कैसे मूव करेगा भाई साहब, दिमाग यार दिमाग, ब्रिज कैसे मूव करेगा, तो ब्रिज का सिर्फ लेंथ लेंगे। ब्रिज जैसा तो दिख भाई तू,
ठीक है, ऐसे करके आ रहा है ये ब्रिज है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का, जिसका लेंथ क्या है L2, ठीक है, ऐसे करके पास करेगा। तो टाइम पीरियड व्हेन ट्रेन पासेस द ब्रिज वो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन V1, बस ये हो जाएगा। क्या इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि दूसरी वेलोसिटी तो है ही नहीं, इसीलिए क्या होगा, सिर्फ ये हो जाएगा टाइम पीरियड L1 प्लस L2 बाय V1, बस। ये क्या है, ट्रेन पासिंग ब्रिज प्रॉब्लम। तो इन सब प्रॉब्लम्स का लगाते हैं एप्लीकेशंस, और अब अपन जो है क्वेश्चंस करते हैं और मज़ा आएगा। उसके बाद देखेंगे अपन रिवर वैन प्रॉब्लम, उसका ये लेक्चर अपन लपेट देंगे पूरी तरीके से। तो अब क्या देखने वाले हैं अपन, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसको ले ला स्क्रीनशॉट, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर तेरे को तो मैं छोड़ेगा नहीं, काट डालेगा। तो ये है मेंस 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं अपन देखते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको अपन को छोड़ना नहीं है, तो इसको काट डालने का, ठीक है। ट्रेन A एंड B आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ओ, इधर एक ट्रेन, इधर एक ट्रेन, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर। अ पर्सन वॉकिंग इन ट्रेन A अपोजिट टू ट्रेन A with speed of 1.8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ पर्सन ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन B इज, ट्रेन B से ऑब्जर्व करूंगा तो उसका स्पीड क्या होगा। एक सेकंड, थोड़ा लाइटिंग आया होगा, आया कि नहीं यार, आया, ठीक है। तो ट्रेन B से ऑब्जर्व करूंगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये पूछे। तो देखो, कुछ ऐसा सा माजरा है कि एक ट्रेन है, इधर A जा रहा है, ये ट्रेन है, और ट्रेन भी जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर जा रहा है। ट्रेन ए जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से, और ये जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से। अब जो है भी है ना, अब बोलता है कि ए में कोई बंदा चल रहा है अपोजिट ट्रेन के इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, विथ 1.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बोला है कि इस बंदे का, इसको मनीष बोल लेते हैं, ये मनीष है, M, ठीक है। इस मनीष का इस B से कोई बंदा इसको देखेगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा। तुम लोग बोलोगे यार 1.8 होगा, नहीं बेटे, अभी देखते हैं क्या होगा। तो देखो, कहाँ से चालू किया जाए। देखो, वेलोसिटी ऑफ A क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर है, हाँ ये तो मेरे को भी पता है। तो इन सब को जो है मैं सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड में जो है सॉल्व करने में आसानी जाती है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का डायरेक्ट जुगाड़ है, इंटू 5/18, 18 से 2 टाइम्स, तो ये 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 मीटर 1 सेकंड के हिसाब से बहुत तेज है यार ये तो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ B क्या है, 72, 4 ही होगा ना, 18 1 18 36 18 3 प्लस 18, हाँ 72 ये हो रहा है। तो ये हो जाएगा 20। तो क्या ये 20 पॉजिटिव रहेगा? नहीं, क्योंकि इधर की तरफ कोई भी जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव, -20 हो जाता है ये, ठीक है। साइन कन्वेंशन में याद रखना, इधर की तरफ नेगेटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव, जैसे एक्स एक्सिस में लेते थे ना वैसे ही, ठीक है। तो ये -20 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना, मनीष कितना होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ मनीष क्या मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ? नहीं, वेलोसिटी ऑफ मनीष जो है मैं ए के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ। कैसे ए के रेस्पेक्ट में बोलेगा भाई तू तो, है ना, कैसे ए के रेस्पेक्ट में? क्योंकि ट्रेन इधर जा रहा है और मनीष जो है वो इधर चल रहा है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और ट्रेन इधर मूव कर रहा है, ठीक है।
और जब ट्रेन इधर मूव कर रहा है और मनीष इधर मूव कर रहा है, तो मनीष का इधर जब मूव कर रहा है जो मनीष, उसका वेलोसिटी दिया है। मतलब क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ मनीष विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए जो है वो दिया है 1.8। ओ पी समझ ही नहीं पाए है ना। लग रहा था कि वेलोसिटी ऑफ मनीष दिया हुआ है -1.8, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मनीष विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए दिया हुआ है 1.8। यहीं पे सबका डामाडोल हो जाता है ना। ऐसे ये गलती कभी मत करना है ना। वेलोसिटी ऑफ मनीष विद रिस्पेक्ट टू ए दिया हुआ है ये। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो 5/18, तो ये हो जाएगा 0.1 तो -0.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ए कितना दिया है ये। इसी को थोड़ा सा और वो कर लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ए को मैं वी.एम - वी.ए लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैं। वेलोसिटी ऑफ एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ एम नहीं पता किसी को भाई, यही तो निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए है 10 लिख दिया। तो -0.5 इज इक्वल्स टू वी.एम -10। तो वी.एम क्या आ जाएगा, वी.एम हो जाएगा 9.5। मतलब ये जो वेलोसिटी ऑफ मनीष है ये किसके रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मतलब क्या, अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा रहेगा ग्राउंड पे और वो मनीष को देखेगा इधर जाते हुए, तो उसको क्या लगेगा कि ये बंदा 9.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर जा रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो गया। अब जो है अपने को वेलोसिटी ऑफ मनीष विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी निकालना है। ट्रेन बी पे कोई बंदा देखेगा मनीष को तो क्या होगा, तो वी.एम बी इज इक्वल्स टू वी.एम - वी.बी। दोनों है क्या अपने पास, हाँ। वेलोसिटी ऑफ एम क्या है 9.5 माइनस वेलोसिटी ऑफ 9.5 माइनस क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी कहाँ है, बी है 20, हाँ वो भी माइनस में है तो -20 लिख दूंगा। तो ये माइनस प्लस होके यहाँ आ जाएगा 29.5 मीटर पर सेकंड। काट डाला अपन ने, ये मचा देंगे पूरा। ठीक है, तो ये था अपना ये क्वेश्चन, ये ऐसे बनेगा। तो वेलोसिटी ऑफ मनीष विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे निकाला जाएगा। इस जो स्टेप है यहाँ पे बस ध्यान रखना कि यहाँ वेलोसिटी ऑफ मनीष नहीं दिया है, ये वेलोसिटी ऑफ मनीष विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जो है अपन अगला वाला क्वेश्चन फोड़ते हैं। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये है चोर पुलिस वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है कि एक जो है, ये तो तुम लोग पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ ये क्या बोलता है। एक जो थीफ का कार है वो 192 किलोमीटर पर सेकंड से ऐसे दौड़ रहा है, ये मीटर पर सेकंड में है। 192 किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है सामने। उसके पीछे लगा है अपने पुलिस भैया जो कि है 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। अरे कितना धीरे दौड़ोगे भाई साहब, तेज़ दौड़ो। ठीक है, और यहाँ से वो है जो बुलेट फायर करते हैं एक ठोक, वो क्या है, उसको जो स्पीड दिए हैं वो दिए 150 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में दिया है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है भाई साहब, तो वो बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बुलेट व्हेन इट हिट थीव्स कार। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मीटर पर सेकंड में बुलेट का रफ्तार दिया हुआ है, तो सब चीज़ को पहले अपन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन, वेलोसिटी ऑफ वैन लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो क्या करना पड़ता है, 5/18, तो इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स में, ये हो जाएगा 6 टाइम्स में, और ये फिर से 3 और ये 2 5 सा 25/3 हो जाएगा ये वेलोसिटी ऑफ वैन। वेलोसिटी ऑफ थीफ का कार ये हो जाएगा 192 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 3 से करूँगा तो 6 टाइम्स, 6 1 4 टाइम्स, फिर ये आ जाएगा 3, ये 2 3 जा 32, 32 5 जा
160/3 हो जाएगा। ये किसका वेलोसिटी है? ये थीफ के कार का वेलोसिटी है 160 मीटर पर सेकेंड में, 160/3 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या दिया है? 150 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है विद रेस्पेक्ट टू वैन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ बोला है मेरे को मजल वेलोसिटी, मजल स्पीड ऑफ बुलेट, मतलब क्या? बुलेट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वैन। यहीं पे सब गलती कर देते हैं, यहाँ सब वेलोसिटी ऑफ बुलेट ले लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू वैन दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये दिया है 150। इसको क्या मैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो 150 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है? नहीं पता। वेलोसिटी ऑफ वैन क्या है? ये 25/3 माइनस 25/3। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या आ जाएगा? 150 इंटू 3 प्लस 25/3, तो यह जाएगा 475/3। क्या कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये 475/3 हो गया। क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब यहाँ ग्राउंड पे खड़ा होकर कोई बंदा अगर बुलेट का स्पीड देखेगा तो उसका स्पीड उसको मिलेगा 475/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपने को क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट हिट थीव्स कार, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव का कार, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीव कार, तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव का कार, ये तो नहीं पता अपने को, यही तो निकालना है। VBT इज इक्वल्स टू, VB क्या दिया? वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या दिया? 475/3, 475/3 माइनस वेलोसिटी ऑफ थीव का कार, चोर कितने तेजी से दौड़ रहा है? 160/3। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 160/3। तो VBT, ये बुलेट जो है ये चोर की गाड़ी में कब पड़ेगा, ठीक है। ये इसको कैलकुलेट करने के बाद पड़ेगा। 475 में 100 गया, 375, 375 में 60 गया, 375 315, 315। मेरे को लग रहा है ये इससे कटेगा, हाँ लग तो रहा है। 3 1 और 0, 3 5 105, 105 मीटर पर सेकेंड जब बुलेट जो है थीव की कार को पड़ेगा। ये ऐसे निकालता है। कई लोग जो है ये सब वैल्यूज़ देख के, जैसे ये 30 किलोमीटर पर आवर दिया है, ये 192 किलोमीटर पर आवर दिया है थीव का कार, और ये 150 देख के, इसको देख के उन लोग सीधा ये समझ लेते हैं कि एक ऑप्शन नन का भी था इसमें, ठीक है। तो जो है उन लोग ये समझ लेते हैं कि ये नन ही है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बुलेट का वेलोसिटी उनको 150 दिख रहा है और चोर का वेलोसिटी 192 दिख रहा है। वो किलोमीटर पर आवर और ये मीटर पर सेकेंड देखना ही भूल जाते हैं, ठीक है। यहीं पे उनका दिक्कत हो जाता है। तो यार होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अब देखते हैं यार अपन ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? 2 ट्रेन्स 100 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या? 2 ट्रेन जो है एक इधर से और एक इधर से अपोजिट डायरेक्शन बोला करके, ठीक है। ये है 110 मीटर का, ये है 90 मीटर्स का, ठीक है। रनिंग अपोजिट डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या? ये 36 किलोमीटर पर आवर से में दिया है और ये जो है ये 754 किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है। फाइंड टाइम टेकन बाय 2 ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि किलोमीटर पर आवर में दिया है, लेकिन अपने को ट्रेन का जो लेंथ है वो मीटर में दिया है, इसीलिए अपने को सबसे पहले किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने पास V1 कितना है? 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा V1। V2 क्या आ जाएगा? 54 इंटू 5
बाय 18 टू द 36 3 सा -15 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, टाइम टेकन का अपन एक फॉर्मूला देखे थे क्या अभी? हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ा सा पहले हमने एक फार्मूला देखे थे। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो लेंथ का दोनों का प्लस हो जाता है L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस V2 हो जाता है, ठीक है। तो L1 प्लस L2 क्या है, 110 प्लस 90 मतलब 200 अपॉन V1 प्लस V2, V1 क्या है 10 और V2 क्या है 15। अब यहाँ नेगेटिव मत लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है अपन ऑलरेडी फार्मूला में जो है वो नेगेटिव डाल चुके रहते हैं, ठीक है। इसीलिए माइनस का यहाँ प्लस हो चुका रहता है, इसलिए ये नेगेटिव यहाँ मत लेना जब ये फार्मूले में डालते रहोगे। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15, तो ये 200 बाय 10 25 हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या टाइम आएगा 8 सेकेंड। मतलब क्या, ये दोनों जो ट्रेन हैं ये 8 सेकेंड में जो है एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। समझ रहे हो, देख रहे हो कितना आसानी से इस फॉर्मूले के टर्म्स में अपन तुरंत निकाल दिए, वरना कई लोग तो निकाल भी नहीं पाते इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन बेहतरीन सा नीट का, ठीक है। उसके बाद अपन और आगे की बात करेंगे, रिवर मैन वाला प्रॉब्लम भी अभी बचा हुआ है रिलेटिव मोशन में, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये इसमें क्या बोलता है, 2 कार मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। मतलब एक कार ए पे है, ये ऐसे इधर जा रहा है, ये एक कार है बी, ये इधर जा रहा है, ठीक है। दोनों जो है 5 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। और इसका वेलोसिटी क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी है वो भी है 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या दोनों के डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम रहने वाला है थ्रू आउट द मोशन। हाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है थ्रू आउट द मोशन सेम रहने वाला है, ठीक है। अब बोलता है कि एक तीसरा कार है वो यहाँ से निकलता है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ अ कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इफ इट मेड दिस 2 कार इन द इंटरवल ऑफ 4 मिनट्स, ठीक है। तो अपने को उसका वेलोसिटी बताना है। मान लो कि एक ये तीसरा कार है सी पे जो इस तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी से, ये पहले इससे मिलता है, ठीक है, पहले बी से मिलता है, फिर 4 मिनट बाद वो इस ए से मिल जाता है इधर। तो इसकी वेलोसिटी पूछा है सी की, ठीक है। तो क्या होगा, चलो ठीक है देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है अपने को ए का वेलोसिटी, बी का वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो अपने को पता है कि वी ए बी जो है वी ए माइनस वी बी, और दोनों का जो वेलोसिटी है सेम, तो ये 0 हो जाएगा वी ए बी। अब देखते हैं अपन वी सी बी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है भाई साहब। तो वेलोसिटी ऑफ सी क्या है, यही तो निकालना है, माइनस ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। माइनस क्यों लिए वेलोसिटी ऑफ बी को, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ सी के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v प्लस 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो है ये पहले b से मिलता है, फिर 4 मिनट बाद a से मिलता है। अभी देखो यहाँ पे ये 30 किलोमीटर पर आवर्स में दिया है अपने को वेलोसिटी, मतलब आवर्स में लेना है अपने को टाइम यहाँ पे, और यहाँ पे अपने को टाइम जो है दिया है मिनट्स में, तो उसको पहले अपन आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 4 मिनट का हो जाएगा 4/60 आवर्स, ठीक है। क्यों किया अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। तो टाइम का एक और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बाय वेलोसिटी कितना है, ये है होगा क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी, इस तरफ जा रहा है तो 5 किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ सी बी, तो ये हो जाएगा v प्लस 30। तो क्या यहाँ से इसके और इसके बीच सॉल्व करके मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो 4v प्लस 120 इज इक्वल्स टू 300, तो 4v इज इक्वल्स टू 180, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या तो अपने को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है, या फिर ये जो मिनट है इसको अपने को आवर में करना है, ठीक है।
तो ये जो है वेलोसिटी अपना 45 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, अब देखते हैं एक नीट का क्वेश्चन ज़बरदस्त था, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे रिवर मैन प्रॉब्लम की। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन नीट 2017 का एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है, प्रीति रीच्ड मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एक्सेलेरेटर वाज नॉट वर्किंग। ठीक है, एक्सेलेरेटर वर्क नहीं कर रहा था, मतलब वो सीढ़ी जो ऊपर नीचे नहीं जाता है मॉल्स में, वो वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, शी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन टाइम t1. In other days, if she remain on moving accelerator, then it takes time t2. मतलब क्या, मतलब जब काम नहीं कर रहा था और वो खुद से चढ़ी तो टाइम t1 लगा उसको, जब वो काम करता है और वो खड़ी हो जाती है तो उसको लगता है टाइम t2. द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक ऑन मूविंग एक्सेलरेटर, अगर मूविंग एक्सेलरेटर पे वो चढ़ रही है तो उसको टाइम कितना लगेगा, ये बताना है अपने को। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, मतलब क्या, अगर जब वो स्टेशनरी रहता है एक्सेलरेटर तब वेलोसिटी क्या होगा, मान लेते हैं डिस्टेंस d है तो d/t1 हो जाएगा। जब वो एक्सेलरेटर मूव करता रहता है तो v2 ले लेते हैं तो ये d/t2 हो जाएगा। ठीक है, जब वो दो मूव कर रहा है एक्सेलरेटर और खुद भी चढ़ रही है तो वेलोसिटी क्या है, ये प्लस हो जाना चाहिए, v1 प्लस v2, हाँ बिल्कुल। तो क्या होगा यहाँ पे d/t1 प्लस d/t2 हो जाएगा, और क्या है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये d कॉमन आ जाएगा, t1 प्लस t2/t1t2, बिल्कुल। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये वो टाइम है जो उसको लगने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा d इंटू t1 प्लस t2/t1t2। ठीक है, ये d से ये d कट जाएगा, तो फाइनली मेरे पास टाइम क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू t1t2/t1 प्लस t2। मतलब वो इतने से टाइम जो है मूविंग एक्सेलरेटर पे चढ़ेगी प्रीति तो पहुंच जाएगी इतने टाइम में। ठीक है, ये जनरल एक फॉर्मूला टाइप का, इसको याद रखे रहना। ठीक है, इससे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे टाइप वाले ये नीट 2017 में आ चुका है। ठीक है, तो अब अपन जो है रिवर मैन प्रॉब्लम की बात करते हैं 1 डायमेंशन मोशन में। ठीक है, वो 2 डायमेंशन मोशन में भी होता है, लेकिन अभी सिर्फ अपन 1 डायमेंशन मोशन में बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं यार, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं यार अपन रिवर एंड मैन प्रॉब्लम की, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो अपन इसके बात करेंगे 1 डायमेंशन के लिए सिर्फ, क्या 2 डायमेंशन के लिए भी होता है, हाँ 2 डायमेंशन के लिए भी होता है और वहीं से ज़्यादा आते हैं, लेकिन क्या 1 डायमेंशन को नेगलेक्ट कर सकते हैं, नहीं 1 डायमेंशन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपन अभी 1 डायमेंशन पढ़ेंगे, रिवर मैन प्रॉब्लम इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो रिवर मैन प्रॉब्लम 1 डायमेंशन पढ़ने वाले। तो इसमें पहला केस क्या होता है, पहला केस होता है कि मान लो कि गंगा मैया है। ठीक है, क्या है, गंगा मैया है, रिवर को हम नदियों को माँ का सम्मान देते हैं, इसीलिए गंगा मैया है। ठीक है, एक गंगा मैया इधर की तरफ बह रही है। ठीक है, किधर की तरफ, इधर की तरफ, u वेलोसिटी से। ठीक है, गंगा मैया जो है इधर की तरफ बह रही है u वेलोसिटी से। अब तुम आते हो कि मैं भी गोता लगाऊंगा, ठीक है, और ऐसे करके गंगा मैया में कूद जाते हो, ये तैर रहे हो, तुम भी इधर v वेलोसिटी से निकल पड़े, ऐसे 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 करके। तो इस कंडीशन में जब गंगा मैया की लहरें इस तरफ जा रही होगी और तुम भी इसी तरफ स्विम कर रहे होगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम कंडीशन। क्या बोला मैंने, डाउन स्ट्रीम कंडीशन। ठीक है भाई साहब, मान लिए डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होगा, जब गंगा मैया भी इधर की तरफ जा रही होगी और तुम भी इधर की तरफ बह रहे होगे, तो ये डाउन स्ट्रीम कंडीशन है। इस डाउन स्ट्रीम कंडीशन में इस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, तो पहले अपन देखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर को इधर ले आता हूँ क्योंकि मेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस
वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो क्या ये प्लस हो जाएगा? हाँ प्लस हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या है? v है। ठीक है, तो v है प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है? u है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो u आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन डाउनस्ट्रीम कंडीशन में क्या होगा? v प्लस u। कब होगा? डाउनस्ट्रीम कंडीशन में। ठीक है, तो एक कंडीशन और होता है जो कि होता है अपस्ट्रीम कंडीशन, उसको इधर डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, अब दूसरा केस, सेकंड केस। हाँ, केस नंबर सेकंड। ठीक है, ये है अपस्ट्रीम कंडीशन। अपस्ट्रीम कंडीशन में क्या होता है कि मान लो कि तुम जो हो इधर की तरफ जा रहे हो, गंगा मैया जो है वो इधर की तरफ बह रही है, किधर की तरफ? इस तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, किधर बह रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बह रही है, ये ऐसे करके, यू इस तरफ। ठीक है, और तुम्हारा मन हुआ तैरने का और तुम तैराकी चालू किए और तुम गए आउट ऑफ द फ्लो। ठीक है, आउट ऑफ द फ्लो मतलब तुम जो हो गंगा मैया के अपोजिट में तैरना चालू कर दिए। ठीक है, वी, तो अब ताकत ज़्यादा लगेगी ऑब्वियसली, है ना। तो इन सब कंडीशन में जब रिवर का फ्लो जो है अपने आप को अपोज करता रहता है, उन सब कंडीशन में क्या करते हैं? अपस्ट्रीम कंडीशन बोलते हैं। तो इन सब कंडीशन में वेलोसिटी क्या होती है मैन की? देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा यहाँ से? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर मतलब v, तो वी एम इज इक्वल टू जाएगा v। क्या यहाँ प्लस आएगा? हाँ प्लस आएगा। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है? u है क्या? नहीं, माइनस u है। कैसे माइनस u है? क्योंकि ये नेगेटिव x डायरेक्शन में, इधर नेगेटिव लेते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं, तो ये माइनस u हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो वेलोसिटी का मैन का वेलोसिटी है वो v माइनस u आ जाएगा। ये कौन से कंडीशन में है? ये अपस्ट्रीम कंडीशन में वेलोसिटी है मैन का, और ये डाउनस्ट्रीम कंडीशन में वेलोसिटी है मैन का। तो यही तो कंडीशन जो है ये अपने को मोशन इन 1D में अपने को ध्यान रखना है, बस यही कंडीशन, बस यही दो कंडीशन है। क्या 2D मोशन में भी रिलेटिव मोशन होता है? हाँ होता है 2D में भी, लेकिन अभी अपन 2D डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपन 1D डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए इतना ही, सिर्फ ये दो कंडीशन। तो अब जो है अपन इसके न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है? लेट अस कंसिडर अ बोट विच मूव्स विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू वाटर, मतलब वाटर के रिलेटिव में 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, at time t is equals to 0 the boat passes through a piece of cork floating in water। जब टाइम 0 था तो वो एक कॉर्क के साथ क्या बोलते हैं वो कर रहा है, पास कर रहा है कॉर्क को। कॉर्क मतलब वो बॉल टाइप का नहीं होता एक ठोक, जो शैम्पेन्स की बॉटल में ऊपर में लगा रहता है, वो कॉर्क है। ठीक है, इन वाटर वाइल मूविंग डाउन स्ट्रीम इफ इट टर्न्स बैक एट द टाइम t1 When does the boat meet the cork again? मतलब टाइम पूछा है, कितने टाइम के बाद जो कॉर्क है वो फिर से अगेन मीट करने वाला है। मतलब क्या? चलो ठीक है, मैं इसका डायग्रामेटिकली बताता हूँ क्या हो रहा है। मान लो कि गंगा मैया जो है इस तरफ बह रही है। ठीक है, किस तरफ? इस तरफ, ये u वेलोसिटी से इधर बह रही है। ठीक है, अब क्या, मैं जो हूँ यहाँ पे मान लो कॉर्क है कोई, ये कॉर्क को मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, और एक नाव है उसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये नाव। ठीक है, ये टाइम अभी 0 सेकेंड है। ठीक है, अब जो है नाव जो है इसके रेस्पेक्ट में 5 किलोमीटर पर आवर से निकलता है सामने, 5 किलोमीटर पर आवर, और इसका तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये u वेलोसिटी से ही जाएगा। जिस वेलोसिटी से रिवर फ्लो कर रहा है उसी वेलोसिटी से कॉर्क भी जाएगा उसी। ठीक है, तो अब वो बोला कि बोट जो है t1 टाइम पे यहाँ पहुँच चुका है।
अब बोर्ड जो है पलटी मारने वाला है। क्या मारने वाला है? पलटी मारने वाला है। तो बोर्ड जो है मान लो ऐसे पलटी मार लिया, ठीक है। अब वो इस कॉर्क से वापस कितने टाइम के बाद मिलेगा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मान लो इस u वेलोसिटी के साथ ये कॉर्क जो है यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, और ये पलटी मार के ये नाव भी अब यहाँ तक पहुँच गया। ये अपने को टाइम पीरियड बताना है। तो मैं इनिशियल पॉइंट को ले लेता हूँ A, ठीक है, जहाँ से पलटी मारा उसको ले लेता हूँ B, और जहाँ कॉर्क और वो सेकंड टाइम मीट किया उसको ले लेता हूँ C, ठीक है। ठीक है भाई साहब, अब जो है, अब देखना बोट का वेलोसिटी क्या है? v बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज 5, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ मेरे को वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया है u, तो वेलोसिटी ऑफ बोट मेरे को मिल जाएगा 5 + u, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मतलब इस कंडीशन में जब वो A से B जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है? 5 + u, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कितना होगा? AB इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस हो जाएगा? T1 टाइम में पहुंचा है ना, A से B वो कितने टाइम पे पहुंचा है? T1 टाइम पे, A to B, ठीक है। और B to C कितने? T2 टाइम में आए हैं, to C, ठीक है। तो AB जो डिस्टेंस है वो कितना जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी मिल गई अपने को A से B तक की? 5 + u, तो 5 + u इंटू T1 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, 5 + u इंटू T1 लिख सकता हूँ क्या? A B का जो डिस्टेंस है उसको, हाँ, डिस्टेंस इंटू टाइम, है ना, नहीं वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है भाई साहब। अब जो है क्या हुआ? B से C आ गया वो वापिस, ठीक है। अब B से C वाला देखना, जब A to B गया बोट, है ना, अब B से C आया, B to C मोशन में। अब देखते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब वेलोसिटी ऑफ वाटर गया उस तरफ जो कि पॉजिटिव है, और वेलोसिटी ऑफ बोट इस तरफ आ गया। मतलब क्या? मतलब जो u है वो उस तरफ हो गया, तो u जो है नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने को साइन कन्वेंशन इसमें कुछ ऐसा लेना रहता है कि जो बॉडी मूव कर रही है, जैसे बोर्ड जो है इधर मूव कर रहा है, तो उसके जो है अपोजिट में जो भी रिवर बह रहा होगा वो हमेशा नेगेटिव आ जाएगा। या फिर इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम कंडीशन आ गया, B to C में अपस्ट्रीम कंडीशन आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ बोट मेरे को यहाँ मिल जाएगा 5 - u। तुम लोग बोलोगे यार कैसे? v देखो 5 + vw हो जाएगा, और vb इज इक्वल्स टू 5 - u। vw इज इक्वल्स टू -u है किस कंडीशन में? B to C में। किस कंडीशन में? B से C में जब जा रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या मिल जाएगा? ये। तो डिस्टेंस B से C का क्या मिल जाएगा? BC इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मेरे को? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है? 5 - u इंटू टाइम क्या है? T2, ठीक है। हाँ, BC भी मिल गया, AB भी मिल गया, BC भी मिल गया। AC कैसे निकाला जाए अब ये? अब तुम लोग बोल रहे हो करना क्या चाह रहा हूँ मैं? हाँ भाई साहब, टाइम निकाल के दिखा रहा हूँ क्या आता है, ठीक है। यहाँ अपने को अगर ये T1 जो टाइम है वो गिवन है, 30 मिनट लग रहा है करके, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। अब ये हो गया। अब जो है AC कैसे निकाला जाए? AC में वेलोसिटी क्या है? u, ठीक है। तो AC में AC डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम क्या है? T1 + T2। पूरे टाइम में ये जो कॉर्क है वो सिर्फ A से C आया है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी u है इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम क्या है? T1 + T2, ठीक है। अब ये सब तो हो गया। अब इनको जो है मैच करने की बारी आ गई। मैच कैसे करेंगे? देखो, AB इज इक्वल्स टू BC + AC, ठीक है।
तो ए भी क्या आ गया मेरे पास, ए बी ये आ गया। तो लिख देता हूँ 5 + u इंटू T1 इज इक्वल टू बी सी क्या आ गया मेरे पास, 5 - u इंटू T2 - u इंटू T2। ए सी क्या आ गया मेरे पास, u T1 + T2 u T1 + T2। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो 5T1 + u T1 इज इक्वल टू 5T2 - u T2 + u T1 + u T2। तो u T2 से u T2 गया, ठीक है। ये u T1 से ये u T1 चला गया, तो यहाँ बचा 5T1 इज इक्वल टू 5T2। तो 5 से 5 गया, तो मतलब मेरे पास क्या बच रहा है, T1 इज इक्वल टू T2 आ जा रहा है। क्या टाइम जो है इस बोर्ड को A से B जाने में जो लग रहा था वही B से C जाने में भी लग रहा है। तो T1 इज इक्वल्स टू T2, है ना, ये आ गया। अब मेरे को T1 क्या दिया हुआ है, 30 मिनट, तो T2 भी क्या होगा 30 मिनट। तो बोट को वापस कॉर्क से मीट होने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट? नहीं, इनिशियली जब टाइम 0 था तो A से B आने में लगा 30 मिनट और B से C आने में फिर भी 30 मिनट। तो टोटल टाइम जो है 30 मिनट + 30 मिनट 1 घंटा लगेगा। मतलब क्या, मतलब जैसे ही बोट यहाँ से निकलेगा, यहाँ पहुँचेगा, यू टर्न मारेगा, 1 घंटा लगेगा पूरा इस प्रोसेस में उसको वापस कॉर्क से मिलने के लिए। ठीक है, तो होप ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और भी क्वेश्चंस है उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यार अपन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ बहुत सही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला। ठीक है, ये क्या बोलता है, अ बोट टेक्स 2 hours टू ट्रेवल 8 किलोमीटर एंड बैक in still water. If the velocity of a river is 4 km/h, the time taken for going upstream 8 km and coming back is, देखो कोई नॉर्मल आदमी होगा तो वो सोचेगा कि 2 घंटा लग रहा है 8 किलोमीटर के लिए, लेकिन यहाँ 2 घंटा 8 किलोमीटर के लिए नहीं लग रहा है। अब बोट takes 2 hours to travel 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर, मतलब 2 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है और वापस भी आ जाता है जब नदी बह रही नहीं है, जब गंगा मैया स्टिल है एकदम। ठीक है, तब क्या होता है, 2 hours में 16 किलोमीटर होता है। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में क्या 8 किलोमीटर वो ट्रेवल कर ले रहा है। ठीक है, किसमें, स्टिल वाटर में। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 4 km/h, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर अगर 4 km/h हो गया, ये ऐसे करके इस तरफ बहने लग गया 4 km/h से पानी, द टाइम टेकन फॉर गोइंग अपस्ट्रीम 8 किलोमीटर कमिंग बैक इज, मतलब क्या टाइम टेकन जब इस कंडीशन में टाइम टेकन कितना होगा। तो टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम देखते हैं अपन। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 8, क्योंकि अपस्ट्रीम अपने को 8 जाना है, तो 8 हो जाएगा। बाय वेलोसिटी कितना है, ये है सही चीज़, स्टिल वाटर में कितना है 8। ठीक है, तो देखो अपस्ट्रीम जाना रहता है तो ये जो क्या होता है 8 - 4 हो जाएगा। कब, अपस्ट्रीम में, यही होता था ना, क्या बोलते हैं अपस्ट्रीम में 5 - u हुआ था, वहाँ पे अपन देखे थे, है ना, वैसे ही। तो ये 8 - u कितना दिया हुआ है यहाँ पे, u अपने को 4 दिया हुआ, तो ये 2 हो जाएगा t। अब t डाउन क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है 8, वेलोसिटी कितना है 8 + 4, क्योंकि दोनों डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, मतलब दोनों सेम बहाव से जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 8/12, मतलब 2/3। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, t इज इक्वल टू टी अप + t डाउन। ठीक है, मतलब क्या 2 +
2/3 मतलब क्या, 3 2 6 प्लस 2 8/3 लगेगा टाइम। समझ गए? ये टाइम लगने वाला है, किस में लगेगा, और ये भी आवर्स में। ठीक है, तो इसी के साथ यार ये वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। बाय बाय।